ये जितने नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं आपके सामने भारत देश के होने वाले भविष्य हैं। और ये वो भविष्य है जिसको संवारा कैसे जाए। और यकीन मानिए जो यहाँ लिखा हुआ है एसडीएम, ये इस एसडीएम की फुल फॉर्म में आपको बताना चाहता हूं कि इसकी है स्टूडेंट डेवलपमेंट मिशन। यानी हमारा जो मिशन है वो स्टूडेंट का डेवलपमेंट कैसा होगा, और उस डेवलपमेंट को लेकर हमारी वो जो टीम है, पीछे आप कुछ मेरे आप देख पा रहे हैं, एक चंद फोटो है। ये शोर सिटी गुरुकुल एक संस्था है, हो सकता है अभी तक आप इससे रूबरू ना हो, लेकिन 8% में 4000 बच्चे भारत देश के 18 स्टेट से हमारे पास में पढ़ रहे हैं। ये 18 स्टेट से ही है। अभी आज विरासमान है हरियाणा में, और इसी हरियाणा के अंदर 7 ब्रांचेस लेकर अभी तक हम बैठे हैं, और वो 7 ब्रांचेस में 4000 बच्चे बैठे हैं। ये अभी एसएससी का एक एग्जाम हुआ है, मैं आपको बता दूं, एसएससी का थोड़ा सा नॉलेज आपको कम होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इस फोटो के बारे में बताना चाहूंगा कि एसएससी का एक एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो एग्जाम कंडक्ट करती है। और आपने एक नाम सुना होगा आईएएस यानी कि कलेक्टर का ही, और उस कलेक्टर से नीचे वाली जो पोस्ट होती है उसको कहा जाता है मिनी आईएएस। है उस मिनी आईएएस की तैयारी कराने वाला संस्थान जो है वो शोर सिटी गुरुकुल है, जहां पर अभी लगभग मान के चलिएगा अगले 15 दिन के अंदर ही फिर एक बार रिजल्ट आएगा एसएससी का, और उसमें हमारी संस्था से यकीन मानिए 500 से भी ज्यादा बच्चे, लगभग 600 प्लस बच्चे अपियर हुए, और हमें उम्मीद है कि 570 प्लस बच्चे इंस्पेक्टर के रूप में आपको नजर आएंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि जो इतने नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, ये क्या वाकई में इनमें टैलेंट है? तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे हम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, ये तो हमारे बच्चे का टैलेंट हमें ही पता नहीं चल पाता है। मैं अभी एक एग्जांपल आपको छोटा सा देता हूं। ये मेरे खुद की बच्ची 3.5 साल की है। 3.5 साल की बच्ची शायद मेरे हिसाब से ज्यादा पेरेंट्स स्कूल में भेजते ही नहीं है। और यकीन मानिए शायद मुझे लगता है कि जो 8th क्लास के बच्चे को याद नहीं होता होगा, उस 3.5 क्लास के बच्चे को सब कुछ याद है। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि हमारी कुछ टेक्निक सही है, और वो टेक्निक ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसीलिए मैंने अभी कहा कि स्टूडेंट डेवलपमेंट मिशन, यानी आपके बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा। हर माता पिता की सोच एक ही है कि अगर उनका बच्चा पढ़ लिख जाए तो सारी टेंशनें खत्म है। उनकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में देखा जाए तो ये जमीन जायदाद कुछ नहीं है, उस बच्चे का अगर डेवलपमेंट हो गया तो सही प्रॉपर्टी वही है। क्योंकि बच्चे के ऊपर जो पैसा आप खर्च करते हैं, ये और मैंने यहाँ पूरे एरिया में घूम के देखा, मैं आपको बता दूं, ये स्कूल हमने हमारे अंडर में लिया है, शोर सिटी गुरुकुल के अंडर में है। इससे पहले कम से कम मैं आपको बता दूं 3 साल तक हमने टेक्नोलॉजी, विदेशों की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी रिसर्च किया। विदेश में भी हम गए हैं, वो जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी है, जापान की जो टेक्नोलॉजी, वो एक्चुअल में क्या वजह है कि वहां का बच्चा जब 10th पास करता है, 12th पास करता है, जो भी करता है, तो उसे ये टेंशन नहीं रहती कि माता पिता को कि बच्चा आगे जाकर करेगा क्या। ये तो सारी टेक्नोलॉजी हमने कोशिश की कि क्यों ना एक ऐसा ही स्कूल खोल दिया जाए, और आसपास के जो परिवेश में रहने वाले बच्चे, ग्रामीण बच्चे, ये जो एक्चुअली में भटक जाते हैं कि करना क्या है। ये आजकल आप देखते हैं कि आपका बच्चा स्कूल से जाने के बाद में सीधा मोबाइल से टच हो जाता है, मोबाइल में रील देखता रहता है। आप भी खुश हो रहे हैं कि आपका अपना काम कर रहे हैं, बच्चा अपना रील में व्यस्त है, और यकीन मानिए वो बहुत गलत काम हो रहा है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो मोबाइल की जो आदत है, जो लत है, जो कह सकते हैं कि नशा कह सकते हैं, ये पूरी तरह से हम छुड़ा देंगे। दूसरा, आपके बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो, जैसे मैंने भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि मेरा जो बेटी है ये 3.5 साल की, उसको एक टेक्निक होती है हमारी, एक निंजा टेक्निक, जिसको हम नाम देते हैं हमारा एक निमोनिक टेक्निक, मेमोरी टेक्निक है। उस टेक्निक को सिखाकर हर बच्चा, यकीन मानिए अगर उसको एक बार में सिखा दिया जाए, कि जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं ये अभी जानते नहीं कि मेरा टैलेंट कितना है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि उनको ऐसा पढ़ा दें, यकीन मानिएगा इनको कभी भूलेंगे नहीं, कितना ही कोशिश आप कर लीजिएगा। तो हमारा टारगेट है आपके बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा, और वो टारगेट इसी ग्रामीण परिवेश में हम लेकर आए, क्योंकि हमारी इसी स्टेट के अंदर टोटल 7 ब्रांचेस अभी हम रन कर रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में हमने इंस्पेक्टर तैयार किए हैं। और आपके में नॉलेज के लिए बता दूं कि भारत देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां हमारी संस्था का बच्चा नौकरी ना लगा। आप किसी भी स्टेट में किसी भी ऑफिस में चले जाइएगा, आपको शोर सिटी गुरुकुल का बच्चा नजर आ जाएगा। हर स्टेट के अंदर ही, मतलब किसी भी स्टेट भारत देश की घूम जाइए आप, ये हर वो बच्चा कहेगा कि हमने यहाँ से पढ़ाई की है।
और ये हमारी मेहनत जो है काफी सालों की है, आज का एक दिन का परिणाम नहीं है। तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ एज ए शिव शक्ति गुरुकुल का मेंबर होने के नाते कि जो ये नाम लिखा है ना SDMEL, यकीन मानिए इसको हम पूरी तरीके से आपके सामने अगले 1 से 2 साल के अंदर ही चरितार्थ कर देंगे कि वाकई में इसका नाम जो है स्टूडेंट डेवलपमेंट मिशन है और वाकई में इन्होंने करके दिखा दिया है। मैं फिलहाल समय सीमा को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे जो अगले वक्ता है वो कुछ आपको शिव शक्ति गुरुकुल के बारे में बताए। अगले जो वक्ता हमारे रजनीश सर, जिनका IIT JEE के अंदर बहुत बड़ा अनुभव है, जो एज ए बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर चुके हैं, ये एज ए टीचर के रूप में फिजिक्स के, और ये भी वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिससे कि बच्चे को फिजिक्स के अंदर जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं उनका समाधान कैसे किया जाए, तो पूरा डिटेल के अंदर ये सर बताएंगे। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं रजनीश जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और वो अपने 2 शब्दों से बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। प्लीज जोरदार तालियां बजा दीजिए।